अस्सलामुअलैकुम। आप कैसे हैं? इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनकी समरी या आउटलाइन ये है। नंबर 1, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सर्कुलर लिस्ट। सबसे पहले हम सर्कुलर लिस्ट के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सेकंड पे हम एक न्यू टर्म एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। नंबर 3, स्टैक। एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को डिस्कस करेंगे जो बहुत अहम टॉपिक है। फोर्थ, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज। फिर एरेज के ज़रिए स्टैक को इम्प्लीमेंट मतलब बनाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ सर्कुलर लिस्ट। जोसेफ्स प्रॉब्लम को हल करते हुए हमने देखा हम सर्कुलर लिस्ट से आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जितना डेटा स्ट्रक्चर बेहतरीन होगा वो प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसकी तरकीब मतलब एल्गोरिदम में हेल्प करेगा और इसी तरह वो एल्गोरिदम बहुत फास्ट और एफिशिएंट काम करेगा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट इस तरह समझें कि डेटा की असल हालत कुछ है और हम उसे किसी और तरह देख या हैंडल कर रहे हैं। जैसे यूज़र जो लिस्ट, लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिस्ट को इस्तेमाल कर रहा है उसे इस बात से गर्ज नहीं कि इसके अंदर डेटा कैसे रखा गया है, वो बस उसके इंटरफेस को इस्तेमाल कर रहा है और इन तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स का इंटरफेस एक जैसा है और इस टर्म को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं कि डेटा असल में कुछ है और हम उसे किसी और तरह से हैंडल कर रहे हैं। सबसे अहम टॉपिक स्टैक। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर स्टैक ऑफ बुक्स। अब आप ऊपर से ही बुक्स उठा सकते हैं और ऊपर से ही डाल सकते हैं। सो स्टैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। वी कैन ऐड न्यू आइटम्स एट द टॉप ऑफ द स्टैक और रिमूव देम फ्रॉम द टॉप। We can only access the elements of the stack at the top. Interface methods of the stacks. स्टैक बनाने के बाद यूज़र उस पे कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं या उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ ये हैं। नंबर 1, पुश। इससे एक एलिमेंट स्टैक में डाल सकते हैं। पॉप, स्टैक के ऊपर से एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और वो रिटर्न हो जाएगा मतलब वो सामने आ जाएगा, दिखा सकते हैं। नंबर 3, टॉप, एलिमेंट को रिमूव करने के बगैर उसे रिटर्न करना। अब स्टैक को एक मिसाल से समझते हैं। सबसे पहले स्टैक खाली है, फिर हम स्टैक में 2 डालते हैं मतलब पुश करते हैं। अब टॉप पॉइंटर 2 पे है, फिर 5 पुश करते हैं, अब टॉप पॉइंटर 5 पे है, इसी तरह 7 पुश करते हैं, फिर 1। अब पॉप ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले 1 रिमूव होगा और फिर 21 को पुश करते हैं, फिर पॉप से 21 निकाल देते हैं और फिर 7 और फिर 5 और लास्ट पे 2 रह गया है। स्टैक को लीफो स्ट्रक्चर भी कहते हैं जिसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्ज करें स्टैक एम्प्टी था और यूज़र ने पॉप को कॉल की। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो ये ऑपरेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन के लिए इस एम्प्टी फंक्शन है। ये फंक्शन पॉप से पहले कॉल किया जाएगा जो चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इसी तरह पुश को कॉल करने से पहले इस फुल फंक्शन को कॉल किया जाएगा जो चेक करेगा कि स्टैक भर तो नहीं गया। अब एरे से स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक एरे सेलेक्ट कर लेंगे, वही स्टैक का साइज़ होगा मतलब कितने एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। और अब स्टैक को अगर ऐसे देखें कि राइट साइड
या एंड पे एलिमेंट्स डाल या रिमूव सकते हैं। अब ए नाम की एरे है जहाँ करंट इसका इंडेक्स है। अब कोड को देखते हैं। सबसे पहले पॉप मेथड है। इससे यूज़र को रीसेट एलिमेंट मिल जाएगा और स्टैक का साइज 1 से कम हो जाएगा, मतलब -1 कम हो जाएगा। फिर पुश मेथड है। अब यहाँ प्लस प्लस करंट का मतलब है कि एक इंडेक्स में ऐड करो और वहाँ x डाल दो। और फिर टॉप मेथड है। दिस मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट एट द करंट पोजीशन। इसके बाद इस एम्प्टी मेथड है। इसको पॉप से पहले इस्तेमाल करेंगे। स्टैक को जब बनाया जाएगा सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू -1 होगी। अगर रिटर्न में फॉल्स आया तो स्टैक खाली नहीं है, और अगर ट्रू आया तो स्टैक खाली है, तो पॉप को कॉल नहीं करनी। इसी तरह इस फुल फंक्शन है। जब करंट स्टैक या एरे के साइज से एक कम हुआ तो पुश को कॉल कर सकते हैं।